सियासी अखाड़ा जो है वो सज चुका है और इस दंगल में कूदने के लिए बहुत सारे हम देख रहे हैं कि पहलवान तो कूद गए, लेकिन बहुत सारे पहलवानों को जो है वो कहीं ना कहीं साइड लाइन पे किया गया है। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम में वो आपको नजर आते हैं, तो उनसे जान लेते हैं। ताहिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। आपने हमें वक्त दिया। ऐसा लगता है पाजी आप अभी भी एक्सरसाइज से आए हुए हैं। नहीं, वो सुबह जो है ना, वो साफियों की सुबह बड़ी देर से होती है। आप लोग तो दलेर लोग जल्दी उठ जाते हो, हम जरा सुस्त हैं। चलिए सर, ये चाय कॉफी जो आप पी रहे थे ना, इसने आपकी आंखें भी खोल देनी है, लेकिन कोई ऐसी दवाई हमें भी बताएं जिससे हमारे सियासतदानों की आंखें खुल जाएं। तैयारी बड़ी अरूज पे है और सारे सोच रहे हैं कि कैंपेन कैसे करनी है, वोट कैसे लेना है, हल्के में कैसे जाना है, अवाम को कैसे कन्विंस करना है, लेकिन क्या कोई ये सोच रहा है कि इस मुल्क के मसाइल को कैसे दूर करना है, मुल्की मफाद के बारे में आपको लगता है कोई जमात इस वक्त एज ए लीडर सोच रही है? देखिए, सुबह सुबह मायूसी फैलाना अच्छी नहीं होती, मगर मैं क्या करूं। मैं थोड़ी सी जो आप जैसे लोगों से इल्म आ जाता है, फिर हम आप जैसे लोगों से एम ही रंगबाजी करते हैं। हम बड़े समझदार हैं। वो कल मैं वर्ल्ड बैंक को पढ़ रहा था। वर्ल्ड बैंक ने एक बात कही है जो बड़ी संजीदा बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए वार्निंग ये है कि जो आपने मुआहदा किया IMF से, जो मर्जी हुकूमत हो, PTI आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, कोई आ जाए, उन्होंने कहा आपके पास रास्ता नहीं है माशी कोई तब्दीली का। आप टैक्स ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, गरीबों को आप कोई रिलीफ नहीं दे सकते, कोई सब्सिडी नहीं आप दे सकते, आप पेट्रोल की कीमत सस्ती नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कल जो हमारे साबिक वजीर खजाना है अपना, उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा ये जो बिलावल का बयान है ना, मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, या कभी कभी लीव हान टाइप या इस्तेकामे पार्टी कहते हैं, उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज आप कर ही नहीं सकते जो आपने मुआहदे की है, और अगर आप मुआहदे पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो आप डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो 50% जो आम आदमी का कंसर्न होता है सियासत से या इलेक्शन से, वो यही होता है कि कोई रिलीफ मिल जाए, बिजली सस्ती हो जाए, कोई सैलरी बढ़ जाए। तो आपके लिए, मतलब आम आदमी के लिए इस इलेक्शन में मेरे ख्याल में कोई खबर नहीं है। 50% जो इकोनॉमी सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। पॉलिटिकली वैसे ही धुंध है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा। धुंध तो सर वाकई बहुत है। मलिक साहब, एक और चीज जो हमें नजर आती है, खासकर इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर हम बात करें, काफी मुतनाज़ा ये इदारा अपने आप को आप कह सकते हैं कि बना दिया है। अब जो सूरत हाल है, आपको पता है कि माजी में RTS बैठ गया, फिर RMS आ गया, 32 करोड़ की लागत आई है सर उस पर, और कहा जा रहा था कि अगर इंटरनेट डाउन भी हो जाता है या उसको किया भी जाता है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन RMS का जो 2 दफा तजुर्बा हुआ है कल परसों, तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं बैठ गया है। सर आपको क्या लगता है, ये एक साजिश है, बिठा दिया गया है, ये बैठ गया है, या इसको इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाएगा? और इसी तरह बल्ले की निशान के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि परवेज खटक ने कहा है कि मुझे तो कहा गया पर मैंने तहरीर दिया कि भाई मैंने नहीं लेना ये बल्ले का निशान। तो ये चीज बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हो रही है सर? हालांकि इलेक्शन कमीशन तरदीद कर रहा है, लेकिन मामला इतना सिंपल तो नहीं है। दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा ख्याल है जब किसी निजाम का दिल और दिमाग बैठ जाए तो फिर हर चीज बैठ जाती है। मैं तो समझता हूँ कि हमें बड़ा बुनियादी तौर पे एक क्वेश्चन है जो हमने अभी तक जवाब नहीं दिया। कल हमारे जो पाकिस्तान के बानी है उनका भी योम पैदाइश था, और कमाल है हमारे PTV ने योम वफात कह दिया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब तक हम लोग ये फैसला नहीं करते, और हमसे मुराद ये फैसला मैंने नहीं करना, आपने तो जिनको ये हमारे जो रूलिंग लीड है उसको ये फैसला करना है, जो अभी तक हमने 75 साल से नहीं किया, कि राइट टू रूल किसका है। क्या आप मुल्क जो है वो वोट के साथ चलाना है? वोट से मुरादा मुशावरत करके जो लोग आएंगे वो फैसला करेंगे, वो वोट से आएंगे, वोट से जाएंगे, कि यहाँ जो ताकतवर तबके हैं वो फैसला करेंगे। तो अगर आप फैसल वाडा को सुने, अगर 4-5 महीने से अगर आप सुने, तो मुझे तो लगा कि आप जैसे मेरे जैसे 2000 जो बनते हैं बड़े तजिया निगार और साफी, वो एक हम कुछ नहीं मक्खी हैं हम उसके आगे, क्योंकि उसने कह दिया था 6 महीने पहले, फरमा दिया था फैसल वाडा ने कि ना PTI होगी, ना बल्ला होगा, ना वोटर होगा, ना उम्मीदवार होगा। आजकल फैसल साहब जिसे थपकी ले रहे हैं वो फिर देखिए ना, मुफाहमत के बादशाह है, वो कुछ ना कुछ तो समझा ही देंगे ना आपको, और हमें तो समझा नहीं सकते वो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या PDM की हम बात करें, आपने डिफॉल्ट की बात की तो 16 माह की गवर्नमेंट में बार बार यही राग अलापा उन्होंने कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। अब आप क्या समझते हैं, सारी जमातें जो हैं इस वक्त जिस तरह से
इलेक्शन कैंपेन को ड्राइव कर रही हैं। आपने 2-3 नाम तो सुने होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड आपने बहुत सुन लिया, हम तो सुन के थक गए सर। दूसरा लाडला प्लस, फिर किंग पार्टी। बड़ी क्लियर पिक्चर नहीं है सर आपके और हमारे सामने कि आखिर हो क्या रहा है। अवाम इतनी बाशऊर, तो इनको पता लग रहा है कि केसेस क्लियर हो गए, रास्ता क्लियर हो रहा है, और ऑलरेडी कह रहे हैं कि लाहौर से नहीं बल्कि रायवेंड से वजीर आजम होगा। तो इतनी क्लियर पिक्चर में क्या वोट कास्ट करना है? पिक्चर तो वही है, वो सुल्तान है भी वही है, मुस्तफा कुरैशी भी वही है। वो मुझे एक वाकया याद आ गया, हमारे बचपन में एक शो आया करता था, उसमें वो शो में ना एक बंदा दीवार पे लिखते थे, तुम तो कंप्यूटर की जनरेशन है ना, तो हम हाथ वाले लोग थे। तो वो कहता तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं फिल्मों के नाम लिखता हूँ। कहता फिल्म का क्या नाम है? इतना लंबा नाम, एक हसीना एक आशिक। तो वो कहते तुम इतना लंबा लिखते हो। कहता हम लंबा नहीं लिखते, हम एक दो बदलते रहते हैं, हसीना और आशिक वही रहते हैं। कभी हम 2 हसीना 1 आशिक कर देते हैं, कभी 2 आशिक। तो वो कोई 2018 में भी यही था, 2013 में भी यही था, 2008 में भी यही था। सारा ये कोई नई बात नहीं जो हो रहा है। फर्क ये है कि पिछली दफा जो खबरें इमरान खान की बनती थी वो अब नवाज शरीफ की बन रही है, जो अब नवाज शरीफ की बनती है वो उसकी बनती है। हिस्ट्री हैज रिपीटेड सेल्फ वाली बात से मुझे एक बात याद आई है। मोहम्मद अली दुरानी साहब ये कहते हैं कि 70s की जो टाइमिंग्स थी, और हम देख रहे हैं कि उस वक्त जो इंतखाबात हुए थे उसके बाद जो रिजल्ट आया था, बिल्कुल सिनेरियो वही नजर आ रहा है। तो उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल देखा है। हमने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, वो चीज़ें देखी हैं जो कि अब दोबारा हम नहीं देखना चाहते। लेकिन आपको लगता है कि वही तमाम मामला हो रहे हैं और वही उसका रिजल्ट भी वही आएगा जो उस दफ़ा आया था? देखिए ना, मुख्तसर सी जो कहानी अच्छी नहीं है हमारी। 1970 में पहली दफा हमने एक बंदा एक वोट पे इलेक्शन कराए, और उसी की आज मेरा ख्याल 50 साल से ज्यादा हो गए, हमने अभी तक असेंबली का इजलास ही नहीं बुलाया। 1970 में जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद आपके सदर ने असेंबली का इजलास बुलाना, आज तक हमने इजलास ही नहीं बुलाया। तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं, 53-54 ईयर्स हो गए हैं शायद, कि हमने जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें ये फैसला करना होगा कि क्या हमें ट्रस्ट कर लेना चाहिए पाकिस्तानी वोटर पे, क्या हमें ये ट्रस्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग अच्छे लोग तलाश कर सकते हैं अपने MNA MP, और मेरी राय में हम कर सकते हैं। जब तक हमारे हुक्मरान तबके में ये फियर कह लें या उनकी ये परसेप्शन है कि शायद ये फैसले अच्छे नहीं होते, ये पॉलिटिशियन सही नहीं आते, हम इनको कंट्रोल करें। मुझे ऐसे लगता है हमारे सर पे एक बड़ा भाई बैठा है जो समझता है कि इसको फैसले सही करने नहीं आते, वो कंफ्यूजन है। हमें एक फैसला करना पड़ेगा या वोट से निकल जाए। और चीज ठीक कहते हैं हमें मलिक साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बड़ा भाई बैठा हुआ है। सर अगर हम देखें जिस तरह सोहा ने जिक्र किया 70 का, और कहीं हमें याद है कि भुट्टो साहब की तलवार थी निशान, तो फिर उसको तीर बनाया गया। अब अगर अंदाजा लगा लें, बल्ले के साथ भी वही कुछ हो रहा है। अब इलेक्शन कमीशन एक तरफ तो पिशावर की तरफ पहुंचे हैं, हाई कोर्ट की तरफ PTI, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने तैयारी पकड़ी सुप्रीम कोर्ट की जानिब। ये मामला अगर ये बल्ले का निशान लिया जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा पार्टी के लिए, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह मुतनाज़ा है, और मजीद इस पर कितने जो है वो सवाल उठेंगे जिस तरीके से जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं? देखिए मैं नहीं बाय करता, हालांकि बड़ा यहाँ शोर है बल्ला शिल्ला, आपको शायद भूल गए हैं नवाज शरीफ का भी असल निशान साइकिल था, साइकिल से शेर बना था। इसी तरह तलवार से। देखिए हमारा जो कल्चर है ना, हम वर्ड ऑफ माउथ के लोग हैं, जुबानी कलामी लोग हैं। आप क्योंकि आप जब भी आते हो तो मैं फौरन बाबा बन जाता हूँ, आपको पुरानी पुरानी बातें बताता हूँ। इसी तरह ज़ियाउल हक के दौर में ना एक दफा बल्दियाती इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी पे यही हीट थी। तो हमारे मुझे तो कोई चीज तब्दीली नहीं लगती। आप बड़े परेशान होते हो कि पाकिस्तान बदल गया, इनकलाब आ गया, लेवल प्ले फील्ड नहीं है, हमारी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है। तो वो उस जमाने में यही चक्कर था, चतरोल हो रहा था पीपल्स पार्टी पे। तो एक लफ्ज आ गया अवाम दोस्त, कि जो भी जो कैंडिडेट था ना उसके साथ एक लफ्ज लिखा होता था अवाम दोस्त। ना सोशल मीडिया था, ना लोगों के पास मोबाइल थे, पूरे हर बंदे को पता चल गया अवाम दोस्त जो है वो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है। तो जो पीपल्स पार्टी के वोटर थे उन्होंने उसको वोट दे दिया। तो ये आप इस तरह के जितने मर्जी काम कर लें, बल्ला लें बल्ला छीन लें, ये साइकोलॉजिकली जरूर डैमेज करते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी कल्चर में वोटर ने जिसको वोट डालना उसको रास्ते मिल जाते हैं। मैं नहीं समझता कि आप उनको चक्कर दें, और जिसका वोट बैंक है उसको जाहिर बात है वोट भी पड़ेगा, और फिर वो वोट आगे पीछे भी नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कोई बड़ी गेम ना हो जाए। बट ऑल दो थैंक यू सो मच ताहिर साहब, आपके वक्त का बेहद, हमने सुबह सुबह आपको उठा दिया, बट सुबह सुबह अपनी आवाम को उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक वेकअप कॉल देनी चाहिए, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ताहिर साहब हरमीत एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि हमारे वोटर को बाशऊर होना पड़ेगा। ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से लीडरान हैं, ऐसी कौन सी सियासी पार्टीज़ हैं जो कि बेसिकली ज़ाती मुफाद को परे रख के मुल्की मुफाद के बारे में सोच रहे हैं, और इट्स हाई टाइम कि आप डिसाइड कर लें कि कौन ऐसा है और कौन ऐसा नहीं है।